Starting with kingdom fungi now. The fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organisms. They show a great diversity in morphology and habitat. You must have seen fungi on a moist bread and rotten fruits. तो ये किंगडम फंजाई जो है इसमें हेट्रोट्रॉफ्स आते हैं, एक यूनिक किंगडम है, काफ़ी डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे प्लांट की तरह सेल वॉल तो होता है लेकिन न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक होता है। तो इट इज़ अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ये जो है अपनी हैबिटेट में कहाँ रहते हैं और बाहर से कैसे दिखते हैं उसमें काफ़ी वेरिएशन दिखाते हैं, मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में काफ़ी वेरिएशन दिखाते हैं। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड। जो मॉइस्ट ब्रेड पे ग्रीनिश या वाइट कलर का अपीयरेंस होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज फंजाई। ब्रेड मोल्ड होता है वो। रॉटन फ्रूट्स पे भी हमने देखा है कि ग्रीन या वाइट कलर का एक टेक्सचर्ड ग्रोथ हो जाता है, दैट इज फंजाई। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल्स आर आल्सो फंजाई। जो हम कॉमन मशरूम खाते हैं, जो एडिबल मशरूम होता है, वो भी फंजाई है। और जो टोडस्टूल्स है, टोडस्टूल्स वो रेड वाले जो मशरूम्स होते हैं जिनके ऊपर वाइट वाइट डॉट्स होते हैं, उनको टोडस्टूल्स कहते हैं और वो एडिबल नहीं होते। तो जो दोनों मशरूम्स हैं, एडिबल और नॉन एडिबल, वो दोनों ही फंजाई हैं। व्हाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। मस्टर्ड लीव्स के ऊपर जो हमें व्हाइट स्पॉट्स देखने को मिलते हैं कभी कभी, वो क्या है, वो फंगस है, पैरासिटिक फंगस है। मस्टर्ड के लिए पैथोजन का काम कर रहे हैं, वो मस्टर्ड में एक तरह का डिसीज कॉज कर रहे हैं, उनके लीव्स पे व्हाइट स्पॉट्स कर दे रहे हैं। वो जो व्हाइट स्पॉट्स है वो क्या है, वो फंजाई है, पैरासिटिक फंजाई है। सम यूनिसेलुलर फंजाई एग्जांपल यीस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। कुछ यूनिसेलुलर फंजाई जो है, सिंगल सेल्ड फंजाई, जैसे कि यीस्ट, वो ब्रेड और बियर बनाने में यूज होता है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में यूज होता है। अदर फंजाई कॉज डिसीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। व्हीट रस्ट कॉजिंग कॉक्सीनिया इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल। कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में डिसीज कॉज करते हैं। एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पक्सीनिया। ठीक है, पक्सीनिया इज अ फंजाई जो कि व्हीट रस्ट कॉज करता है। व्हीट के ऊपर रस्ट जैसी अपीयरेंस आने लगती है, उसको कहते हैं व्हीट रस्ट डिसीज। और ये कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है, पक्सीनिया करता है, दैट इज अ फंजाई। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, एग्जांपल पेनिसिलियम। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स. They prefer to grow in warm and humid places. Have you ever wondered why we keep food in the refrigerator? Yes, it is to prevent food from going bad due to bacterial or fungal infections. कुछ जो फंजाई है वो एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी यूज होते हैं, जैसे पेनिसिलियम जो है एक केमिकल पेनिसिलिन रिलीज करता है जो कि बैक्टीरिया को मार देता है। तो पेनिसिलियम से ये पेनिसिलिन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जो कि एंटीबायोटिक की तरह यूज होता है। तो सम फंजाई आल्सो एक्ट एज एंटीबायोटिक्स। फंजाई जो होते हैं कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब हर जगह पाए जाते हैं। तो एयर में भी होते हैं, वाटर में भी होते हैं, सॉइल में भी होते हैं, यहाँ तक एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर या बाहर भी हो सकते हैं एज होस्ट ऑर्गेनिजम्स, एज पैरासाइट्स। तो एज पैरासाइट्स ये एनिमल्स और प्लांट्स को होस्ट बना लेते हैं, तो इनके अंदर या बाहर भी वो मिल सकते हैं। ये जो फंजाई है उनकी ग्रोथ के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस है वो है वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस। वार्म टेम्परेचर और अगर ह्यूमिडिटी हो तो वो उनकी ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। तभी हम जो है अपना फूड वगैरह रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि अगर हम बाहर रखेंगे तो ह्यूमिडिटी होगी, वार्म टेम्परेचर होगा, तो फंजाई उस पर ग्रोथ कर देगा और इन्फेक्शन कॉज कर देगा। तो जो फंजाई है वो यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कॉन्स्टिट्यूट करता है। मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। मॉइस्ट ब्रेड और रॉटन फ्रूट्स पे हमने फंजाई देखा है। जो कॉमन मशरूम है और जो टोडस्टूल है, दोनों ही फंजाई हैं। जो मस्टर्ड लीव्स पे जो वाइट स्पॉट्स दिखते हैं वो एक पैरासिटिक फंगस की वजह से होते हैं। कुछ यूनिसेलुलर फंजाई है जैसे यीस्ट, उनको फर्मेंटेशन के थ्रू ब्रेड एंड बियर बनाने में यूज़ किया जाता है। बाकी फंजाई हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स में डिसीज कॉज करते हैं, जैसे प्लांट्स में डिसीज कॉज करने वाला एक फंजाई है पैक्सीनिया जो कि व्हीट रस्ट कॉज करता है। कुछ जो है एंटीबायोटिक्स बनाते हैं जैसे पेनिसिलियम। फंजाई जो है कॉस्मोपॉलिटन होते हैं और एयर, वाटर, सॉइल और एनिमल्स और प्लांट्स सब में पाए जाते हैं। वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस जो है ये इनके लिए फेवरेबल होती है ग्रोथ के लिए। विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट व्हिच आर यूनिसेलुलर, फंजाई आर फिलामेंटस। फंजाई जो है यूजुअली मल्टीसेलुलर होते हैं, ऑलमोस्ट ऑलवेज वो मल्टीसेलुलर होते हैं। इसका एक्सेप्शन है यीस्ट। यीस्ट एक ऐसा फंजाई है जो यूनिसेलुलर है, बट मोस्टली ऑलमोस्ट ऑलवेज फंजाई जो है मल्टीसेलुलर होते हैं। और मल्टीसेलुलर में भी कैसे, फिलामेंटस। फिलामेंटस मतलब उनकी जो बॉडी है वो फिलामेंट्स, डिफरेंट लेंथ वाइज पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे फिलामेंट्स
साथ में आके जुड़ गए हैं, एक फिलामेंटस अपीयरेंस देती है। तो मल्टीसेलुलर होती है और उसमें भी फिलामेंटस जो है उसका स्ट्रक्चर होता है। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे। तो जो फंजाई होती है उनकी बॉडी में क्या होता है, स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत पतले लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं हाइफे। और ये हाइफे जो है आपस में नेटवर्क बनाते हैं जिसको कहते हैं माइसीलियम। डायग्राम डायग्राम नहीं दिया गया, बट क्या होता है बेसिकली कि जैसे फंजाई की बॉडी है, जैसे प्लांट के रूट्स नहीं होते, वैसे ही रूट, प्लांट के रूट जैसे दिखने वाली स्ट्रक्चर होते हैं हाइफे। वो थिन होते हैं, स्लेंडर होते हैं और एक नेटवर्क बना लेते हैं। उस नेटवर्क को कहते हैं माइसीलियम। जैसे जैसे ब्रेड मोल्ड अगर आपने देखा होगा तो उसके ऊपर जो ग्रीन ग्रीन कलर का ब्रेड के ऊपर ग्रोथ हो जाता है, दैट इज फंजाई। अगर आप उसको पास से देखोगे तो आप देखोगे कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, वो जो ग्रीन पैच है वो एक्चुअली थ्रेड्स का एक्यूमुलेशन है। जो थ्रेड्स है वो क्या है, हाइफे, और उनका जो नेटवर्क एक्यूमुलेशन बना दिया उन्होंने उसको कहते हैं माइसीलियम। Some hyphae are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. These are called sinusotic hyphae. कुछ हाइफे जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं, मतलब उनके बीच में कुछ डिविजन्स नहीं होते, वो कॉन्टिन्यूस होते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियस उनके साइटोप्लाज्म में होते हैं। ऐसे हाइफे को हम कहते हैं सिनोसिटिक हाइफे। सिनोसिटिक हाइफे मतलब कि जो हाइफे है वो काफी कॉन्टिन्यूस है और जो साइटोप्लाज्म है उनका वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। अब दूसरे हाइफे कैसे होते हैं, दूसरे हाइफे ऐसे हो सकते हैं कि वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। जो पूरा हाइफे है उनके बीच बीच में सेप्टे जैसे वॉल्स वॉल्स जैसी स्ट्रक्चर्स हो सकती है जो कि उस पूरे हाइफे को पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये दूसरे काइंड ऑफ हाइफे होते हैं। द सेल्स वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स। इंपॉर्टेंट एंड वेरी ऑब्वियस, बहुत ही ज्यादा कॉमन इंफॉर्मेशन है कि जो फंजाई के सेल वॉल्स होते हैं वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड से बने होते हैं। इंपॉर्टेंट, most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrates and hence are saprophytes. Those that depend on living plants and animals are called parasites. They can also live as symbionts in association with algae as lichens and with the roots of higher plants as mycorrhiza. ज्यादातर जो फंजाई होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक। और हेटरोट्रॉफिक में भी सबसे कॉमन जो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है सैप्रोफिटिक, मतलब वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, अपने जो एंजाइम्स हैं वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर रिलीज कर देते हैं। तो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है। और एक बार जब एंजाइम की वजह से वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर जो फंजाई है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये होता है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोस्ट फंजाई जो है वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं और हेटरोट्रॉफिक में भी सैप्रोफिटिक होते हैं, मतलब डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। दूसरा जो फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन में कॉमन होता है वो होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहाँ पे वो किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म, यूजुअली प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर रह के उनका मैकेनिज्म मैनिपुलेट करके उनका न्यूट्रिशन, उनके जो न्यूट्रिएंट्स है वो खुद ले लेते हैं। तो दिस इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी वो शो करते हैं, जैसे कुछ फंजाई जो है एल्गी के साथ एसोसिएट होकर लाइकेंस बना लेते हैं। फिर कुछ फंजाई होते हैं जो हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ एसोसिएट होकर माइकोराइजा बना लेते हैं। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी ये कभी कभी दिखाते हैं, जैसे लाइकेंस और माइकोराइजा में। लाइकेंस जो है हम फंजाई और एल्गी की एसोसिएशन को कहते हैं और माइकोराइजा हम हायर प्लांट के रूट्स और फंजाई के एसोसिएशन को कहते हैं। Reproduction in fungi can take place by vegetative means, fragmentation, fission, and budding. Asexual reproduction is by spores called conidia or sporangiospores or zoospores. Reproduction जो है पहली बात फंजाई में asexually भी हो सकता है, sexually भी हो सकता है। Asexual reproduction में vegetative propagation भी हो सकता है या फिर spores के थ्रू भी asexual reproduction हो सकता है। Vegetative means से कैसे हो सकता है? वेजिटेटिव मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी ही बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है जो कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बना लेते हैं। इसे कहते हैं वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो फंजाई कैसे वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाता है? फ्रेगमेंटेशन से दिखा सकता है कि अपने बॉडी को जो है अलग अलग फ्रेगमेंट्स में बांट दिया और जिन फ्रेगमेंट्स में बांटा वो नए ऑर्गेनिजम्स में ग्रो हो गए। फिजन फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन आर डिफरेंट।
फिजन मतलब कि हम अपनी बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, फिर जो दो पार्ट्स हैं उसको आगे और डिवाइड कर रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, अगर बॉडी ऑलरेडी फ्रेगमेंटेड फॉर्म में है, फ्रेगमेंटेड बॉडी है जो कि मोस्ट फंजाई में होता है, तो ये सारे फ्रेगमेंट्स एक साथ अलग हो जाते हैं, इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। दूसरा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है फंजाई में, वो हो सकता है बडिंग, कि कॉन्टिन्यूस डिविजन से एक बड बना लिया जो कि मेन बॉडी पे ग्रो हो गया, और फिर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद वो जो बड है वो पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर नए ऑर्गेनिज्म बना देता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स से भी हो सकता है, मतलब कि जो फंजाई की बॉडी है वो विदाउट एनी फ्यूजन वो डिवाइड करके स्पोर्स बना सकती है, और वो स्पोर्स जब स्प्रेड होंगे और उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी तो वो नए ऑर्गेनिजम्स बना देंगे। स्पोर्स एसेक्सुअल कौन कौन से होते हैं, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि एसेक्सुअल स्पोर्स और सेक्सुअल स्पोर्स कौन कौन से होते हैं। एसेक्सुअल में स्पोर्स में कोनिडिया याद रखना है, स्पोरेंजियोस्पोर्स याद रखना है, जूस्पोर्स याद रखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी फंजाई दिखाते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स कौन कौन से हैं, oospores, ascospores, basidiospores। तो एसेक्सुअल स्पोर्स में हमारे क्या आए, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स, और सेक्सुअल स्पोर्स में आए oospores, ascospores, basidiospores। अब कोई भी स्पोर्स हो, चाहे एसेक्सुअल स्पोर हो या सेक्सुअल स्पोर हो, वो डिस्टिंक्ट बॉडीज में क्रिएट होते हैं, बॉडीज बना देते हैं, उसके अंदर वो क्रिएट होते हैं, उन बॉडीज को कहते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। तो फंजाई अपनी मेन बॉडी के ऊपर फ्रूटिंग बॉडीज बियर कर देती है और उसके अंदर ही स्पोर्स बनते हैं। अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं फंजाई, तो उनमें क्या साइकिल होता है, पहले तो उनके प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करती है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट। तो उनके जो गैमेट्स हैं जो उन्होंने स्पोर्स बनाए हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल्स भी हो सकते हैं। वो जो स्पोर्स है वो पहले तो फ्यूज कर जाते हैं, उनके प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर जाते हैं जिसको प्लाज्मोगैमी कहते हैं। फिर उनके जो दो न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज कर जाते हैं, उनको कैरियोगैमी कहते हैं। और जो जाइगोट है उसमें फिर मियोसिस हो जाता है, और जब मियोसिस हो जाता है तो हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। और ये जो नए स्पोर्स बनते हैं वो गैमेट्स की तरह काम करते हैं, और फिर से यही साइकिल रिपीट होता है कि वो फ्यूज हो जाते हैं, फिर उनका न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाता है, फिर उसमें भी मियोसिस हो जाता है, तो ये बनाते हैं सेक्सुअल स्पोर्स। ऐसे सेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं। दूसरा टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंजाई में देखने को मिलता है कि डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ स्पोर्स कमिंग इन कांटेक्ट, इंस्टेड ऑफ गैमेट्स कमिंग इन कांटेक्ट, डायरेक्टली जो है हैप्लॉइड हाइफे जिनके मेटिंग टाइप्स कंपैटिबल है, मतलब कि वो हाइफे जो जेनेटिकली रिप्रोडक्शन के लिए कंपैटिबल हैं वो साथ में आ जाते हैं और फ्यूज हो जाते हैं। पहले उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है, फिर न्यूक्लियाई भी फ्यूज हो जाते हैं। कुछ फंजाई में जो है जैसे ही हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज होते हैं तो डिप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं, मतलब कि प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच का जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं होता। प्लाज्मोगैमी हुई फिर कैरियोगैमी हो गई, कुछ फंजाई में ये देखने को मिलता है। लेकिन कुछ फंजाई में क्या होता है कि एक बीच की स्टेज आती है, जैसे प्लाज्मोगैमी हुई, थोड़े टाइम का इंटरवल आया और दोनों न्यूक्लियस जो हैं वो अलग अलग ही रहे, वो फ्यूज नहीं हुए। मतलब प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में एक टाइम इंटरवल होता है, एक फेज होता है जिसको हम कहते हैं डाइकैरियोन। डाइकैरियोन, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस होता है, डाई मतलब दो। तो एक सेल में दो न्यूक्लियस वाला फेज होता है, क्योंकि प्लाज्मोगैमी के डायरेक्ट बाद कैरियोगैमी नहीं हो रहा है। कुछ फंजाई में ऐसा होता है। और वो कुछ फंजाई कौन कौन से हैं, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, ये हम देखेंगे कि फाइलम्स है, किंगडम फंजाई के फाइलम्स हैं दोनों। तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में एक इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज आता है, n+n मतलब 2 न्यूक्लियाई पर सेल। इस कंडीशन को डाइकैरियोन कहते हैं और इस फेज को डाइकैरियोफेज कहते हैं उस फंजाई का। बाद में जो है पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाता है और सेल जो है डिप्लॉइड बन जाता है। फिर जो है फंजाई फ्रूटिंग बॉडीज बना देते हैं जहाँ पे मियोसिस होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। फिर ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं वो ये वाला साइकिल रिपीट करते हैं, मतलब हैप्लॉइड स्पोर्स इज इक्वल टू हैप्लॉइड गैमेट्स, तो फिर ये वाला साइकिल रिपीट करते हैं। तो दो टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फंजाई में हम देख पाते हैं। The morphology of the mycelium, mode of spore formation, and fruiting bodies form the basis of division of the kingdom into various classes. तो माइसीलियम का मॉर्फोलॉजी क्या है, मतलब बाहर से माइसीलियम कैसा दिखता है, स्पोर फॉर्मेशन का मेथड क्या है, और फ्रूटिंग बॉडीज कैसी हैं,
इसके बेसिस पे ही हम फंजाई को आगे ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक बार ये ढंग से देखते हैं रिप्रोडक्शन वाला, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। पहली बात तो फंजाई में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली भी हो सकता है, सेक्सुअली भी हो सकता है। एसेक्सुअली भी वेजिटेटिव मीन से भी हो सकता है और स्पोर्ट्स से भी हो सकता है। वेजिटेटिव मीन से कैसे? फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, फिजन से हो सकता है, बडिंग से हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्ट्स से भी हो सकता है। और एसेक्सुअल स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं? कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, ज़ूस्पोर्स। मतलब प्लांट की मेन बॉडी है वो डिवीजन करके ऐसे विदाउट फ्यूजन डिवीजन करके ऐसे स्पोर्ट्स बना देती है, तो इन्हें एसेक्सुअल स्पोर्ट्स कहते हैं। कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और ज़ूस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोर्ट्स से हो सकता है, नहीं तो डायरेक्टली हाइफे भी फ्यूज हो सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो स्पोर्ट्स बनते हैं उनमें से कुछ स्पोर्ट्स का नाम है oospores, ascospores एंड basidiospores। ये जो दोनों स्पोर्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट बॉडीज में बनते हैं जिनको कहते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। सेक्सुअल साइकिल दो तरीके की हो सकती है। पहला है जहाँ पे स्पोर्ट्स या गैमेट्स, जो कि मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, वो फ्यूज करते हैं। उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है प्लाज्मोगैमी, फिर उनका न्यूक्लियाई फ्यूज करता है कैरोगैमी, फिर जो फाइनल जाइगोट बनता है उसमें मियोसिस हो जाता है जो कि हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है, और फिर से ये साइकिल रिपीट होता है। दूसरा मेथड जो हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि दो हैप्लॉइड हाइफे जिनका जेनेटिकली कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स है वो साथ आके फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज हो जाके वो जाइगोट बना देते हैं। जाइगोट में जो है फिर मियोसिस हो जाता है, फिर स्पोर्स बन जाता है। वो जो स्पोर्स है वो इस वाली साइकिल को फॉलो करते हैं। फिर अब इस फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी दो टाइप्स होते हैं, कि प्लाज्मोगैमी के डायरेक्ट बाद कैरियोगैमी हो जाए, या तो दूसरा टाइप कि प्लाज्मोगैमी के बाद एक इंटरवल हो, एक फेज आए जहाँ पे दो न्यूक्लियस हो। उस फेज को कहते हैं डाइकैरियोटिक फेज, और इस कंडीशन को डाइकैरियोन कहते हैं। फेज को डाइकैरियो फेज, कंडीशन को डाइकैरियोन। तो कुछ एंजाइम में ये फेज आता है लेकिन बाद में न्यूक्लियाई फ्यूज हो ही जाते हैं।